हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस साड़ी का रीयूज़। तो इस साड़ी को रीयूज़ करके मैंने बनाया है एक फुल फ्लेयर अम्ब्रेला कट गाउन विथ कोल्ड शोल्डर बैलून स्लीव्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है। ये आप 3 मीटर्स ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके योक पार्ट पर आप कॉटन का लाइनिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंथेटिक लाइनिंग यूज़ की है। और ये देखिए, ये भागलपुरी सिल्क साड़ी है और इसमें ये जो बॉर्डर है ये ऊपर से लगा हुआ था, तो इस बॉर्डर को मैंने रिमूव कर दिया है। इस टाइप की साड़ी से जो अम्ब्रेला कट फुल फ्लेयर गाउन है बहुत ही अच्छे से बन जाता है। इसमें हमें थोड़ा भी जॉइंट्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, इसमें से मैंने फुल जो बॉर्डर है उसको रिमूव कर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 45 इंचेस है और हमें उतनी ही विड्थ चाहिए थी। तो यहाँ हम लेंथ में इस फैब्रिक को 90 इंच एक बार फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक बार और फोल्ड करके इसे 45 इंच तक 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है मैंने इस फैब्रिक को और इसकी एक पीस की जो लेंथ है वो 45 इंचेस है। तो इस तरह से टोटल फैब्रिक इसमें लग रहा है 180 इंचेस। अब इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट करके रख लिया है। अब देखिए, इसकी दोनों साइड की जो लेंथ है वो 45 इंचेस है। लेंथ में भी ये 45 इंचेस है और विड्थ में भी ये 45 इंचेस है और ये 4 फोल्ड फैब्रिक है यहाँ पर। अब इसमें हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो फोल्डेड साइड है इस फैब्रिक का, वहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसको सेंटर लेते हुए। तो वेस्ट की सर्कुलर मार्किंग के लिए हम यहाँ पर जो भी हमारी वेस्ट है उसको हम 6.28 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट है 34, तो 34 को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 आएगा। तो यहाँ पे मैं 5.4 लेते हुए यहाँ सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से ये वेस्ट की मार्किंग हो जाएगी। अब इसके बाद हम लेंथ वाइज इसकी मार्किंग करेंगे इसके बॉटम पार्ट की। तो यहाँ पर हमें तैयार स्कर्ट की लेंथ चाहिए 39 इंचेस। तो 39 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। ऊपर के लिए जो हम इसमें स्टिच करेंगे उसमें जाएगा 1/2 इंच और नीचे भी फोल्डिंग में 1/2 इंच जाएगा। तो 40 प्लस ऊपर जो हमने 5.4 इंचेस यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग की है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 45.4 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 45 इंच की यहाँ पे मार्किंग कर ली है, सर्कुलर मार्किंग कर ली है ये। अब इसका वेस्ट वाला जो मार्किंग हमने किया है उसको मैं कट कर लूँगी और वैसे ही इसका बॉटम पार्ट का जो मार्किंग हमने लगाई थी उसको भी मैं कट कर लूँगी। और इस तरह से ये गाउन का स्कर्ट पार्ट कट के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसका मैंने बॉटम वाला पार्ट कट कर लिया है और वेस्ट वाला पार्ट भी कट कर लिया है। अब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये सेमी सर्कल जैसा दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह के ये 2 पीसेस कट के रेडी हुए हैं, ये 1 पीस और एक नीचे वाला 2nd पीस। फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरह का अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाते हैं तो उसमें झोल आ जाता है। तो इसके लिए आप इस तरह से फैब्रिक को 8 टाइम्स फोल्ड कर लीजिए इस तरह से, और इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर पिनअप करके इसको हैंग कर दीजिए। और हैंग करने के बाद इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो भी लूप आता है वो नीचे की तरफ दिखाई देने लगता है, तो उसको हम कट कर देते हैं और इस तरह से जो इसमें लूप आया होता है या झोल आया होता है उसको हम ठीक कर लेते हैं। अब हम स्कर्ट पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हम स्कर्ट पार्ट बना रहे हैं अस्तर वाले पार्ट से, वो है हाफ अम्ब्रेला कट। तो इसके लिए मैंने 2.5 मीटर अस्तर का फैब्रिक लेके इसे डबल फोल्ड कर लिया है और फोल्डेड साइड से इसको मैंने एक बार और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फोल्डेड साइड से सेंटर लेते हुए यहाँ पे सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करने के लिए आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसको आप 3.14 से डिवाइड कर लीजिए और जितना भी आए उसको आप सेंटर से सर्कुलर मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो वेस्ट है वो है 34 इंचेस और 34 को अगर 3.14 से डिवाइड करते हैं तो 11 इंचेस अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ मैंने सेंटर से 11 इंचेस लेते हुए सर्कुलर मार्किंग कर ली है और ये हमारे वेस्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो लेंथ ले रही हूँ वो 39 इंचेस ले रही हूँ। फोल्ड करने के बाद ये 38 इंचेस ही रह जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 38 प्लस 11 इंचेस प्लस करूँगी तो ये आएगा 49 इंचेस। तो यहाँ मैंने सेंटर से 49 इंचेस लेते हुए सर्कुलर मार्किंग कर ली है।
अब जो भी हमने मार्किंग की है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वेस्ट की मार्किंग कट कर ली है। अब मैं यहाँ पर बॉटम वाले पार्ट के भी जो मार्किंग की थी उसको मैं कट कर लूँगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट पे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइन करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा कम पड़ जाता है फैब्रिक, तो इसको आप देखिए जो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ फैब्रिक है उसे हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है, जितने पार्ट पे हमको ये फैब्रिक लगाना है वहाँ तक। और इसके बाद ये ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है इस फैब्रिक के ऊपर रख कर मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से आप इजीली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमको यहाँ पे स्टिच करना है उसे कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ये स्कर्ट पार्ट है इस पे बॉर्डर अटैच करेंगे। तो बॉर्डर अटैच करने से पहले जो 2 सेमी सर्कुलर पार्ट थे उसके वन साइड को हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे, और इसका जो ये बॉटम वाला पार्ट है इसको हम राइट साइड की तरफ सिंगल फोल्ड लेते हुए हैम कर लेंगे, और जिससे कि ये जो फोल्ड है वो हमारा बॉर्डर के नीचे आ जाएगा और जो रॉन्ग साइड पे भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब इसके बाद देखिए बॉर्डर को मैंने कुछ इस तरह से अटैच किया है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर की जो विड्थ है उससे मेजर कर लिया है, ये है 3.5 इंचेस। तो आप इस तरह से सर्कुलर मार्किंग कर लीजिए बॉटम से 3.5 इंचेस लेते हुए, और यहाँ पर जो हमारा ये बॉर्डर है इसका हम जो टॉप वाला पार्ट है उसको पहले स्टिच कर लेंगे जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पहले ये जो टॉप वाला पार्ट है इस बॉर्डर का उसको पहले अटैच करूँगी, और यहाँ पर मैं कोई भी प्लेट्स वगैरह नहीं लगाऊंगी, सिंपली इसको मैं अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से नीचे से 3.5 इंचेस ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, और इस मार्किंग के ऊपर मैं इस बॉर्डर को अटैच कर लूँगी। तो ये ऊपर का जो टॉप वाला पार्ट है बॉर्डर का वो मैंने अटैच कर लिया है। अब ये जो बॉटम वाला पार्ट है उसको अटैच करते समय हम जो नीचे वाला जो हमारा स्कर्ट का फैब्रिक है इस पे हम छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाएंगे, एकदम हाफ इंचेस की यहाँ पे प्लेट्स लगाते हुए हम इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये बॉटम वाले पार्ट पे ये इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये टॉप वाला पार्ट है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, और हमें जो ये बॉर्डर के ऊपर छोटी छोटी प्लेट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं वो भी नहीं बनानी पड़ेगी, और दिखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इस बॉर्डर को अम्ब्रेला कट स्कर्ट पे अटैच कर सकते हैं, बट आप इस तरीके को सिर्फ उन्हीं बॉर्डर्स पे यूज़ कर सकते हैं जिनकी की विड्थ 3 इंचेस या 4 इंचेस हो। इससे ज़्यादा विड्थ वाली जो बॉर्डर्स होती हैं उसको अटैच करने का दूसरा तरीका होता है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ नीचे प्लेट्स नहीं देते हैं स्कर्ट पार्ट में तो हमें ऊपर वाला जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है उस पर प्लेट्स लगानी पड़ती है, और वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं लगती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्कर्ट के बॉटम वाले पार्ट पे इस बॉर्डर को अच्छे से अटैच कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसका जो अस्तर वाला पार्ट है उसको भी रेडी कर लेंगे। तो इसके अस्तर वाले पार्ट पे जो बॉटम में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना था उसको मैंने स्टिच कर लिया है, और इसे बॉटम से भी डबल फोल्ड करके मैंने हेम कर लिया है, और अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मैंने वेस्ट के पास से जॉइंट कर लिया है स्टिच करके। और इस तरह से ये हमारा गाउन का स्कर्ट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसका योक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और ये 11 इंचेस मैंने विड्थ रखी है और 16 इंचेस मैंने यहाँ पर लेंथ रखी है। हमको तैयार योक पार्ट चाहिए 15 इंचेस का, और यहाँ पर मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ 6.5 इंचेस, और आर्म होल की जो डेप्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है 6.5 इंचेस। अब यहाँ पर मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी, और फ्रंट के आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी, और ये फ्रंट का आर्म होल भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। अब नेक की मार्किंग के लिए मैं सेंटर से यहाँ पे 2.8 इंच पे मार्क करूँगी, और टॉप से नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 8 इंचेस मार्क करूँगी, और यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी, और इस पर मैं एक नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये नेक का शेप ड्रॉ कर लिया है। ये ऊपर से 5 इंचेस तक स्ट्रेट है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से शेप दे दिया है, वी शेप। अब मैं यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो वेस्ट है 8.5 और प्लस 1 इंच टक्स का तो 9.5 इंचेस, और चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ 9.5 इंचेस, और इन दोनों को मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी।
अब यहाँ पे मैं टक्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने टॉप से 10.5 इंच पे मार्क किया है और सेंटर से 4 इंच पे मार्क किया है और इन दोनों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे टक्स के लिए लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ पर मैं 1 इंच का टक्स बनाकर रेडी करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये टक्स की मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे जो बैक का आर्म होल मैंने ड्रॉ किया था उसको मैं कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कट मार्क करना भूल गई हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी 1/2 इंच नीचे लेते हुए आर्म होल पर और इसको मैं कट कर लूँगी। अब फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट मैं अलग कर लूँगी। अब इसके जो फ्रंट वाला पार्ट है उस पर मैं जो फ्रंट का आर्म होल का कट है वो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी और जो मैंने यहाँ पे नेक ड्रॉ किया है फ्रंट नेक उसको भी मैं कट कर लूँगी। अब मैं बैक वाले पार्ट पे भी नेक ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर से 2.8 इंचेस नेक के लिए ड्रॉ किया है और टॉप से 9 इंचेस ड्रॉ किया है और इस पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है और इस पर भी मैं सेम जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट पे नेक बनाया था उसी तरह का नेक मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँगी। बस इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होगी, 1 इंच ज़्यादा होगी फ्रंट वाले से। और इस तरह से नेक ड्रॉ करके मैं इसको कट कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट पे टक्स की मार्किंग करूँगी। तो सेम जैसे मैंने फ्रंट में टक्स की मार्किंग की थी वैसे ही 10.5 इंचेस टॉप से और सेंटर से 4 इंचेस लेते हुए मैं यहाँ पे फुल बस्ट की मार्किंग कर लूँगी और इसे बॉटम से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस पर भी मैं 1 इंच का टक्स ड्रॉ कर लूँगी। अब सारे अस्तर पीसेस को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मेन फैब्रिक है उसका राइट साइड को ऊपर की तरफ रखा है और इसके ऊपर इस अस्तर पीस को रख कर मैं कट कर रही हूँ। अब इसका जो ये शोल्डर वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है और ये दूसरा शोल्डर वाला पार्ट है, इस पर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए इन सारे पार्ट्स पे मैंने स्टिच लगा ली है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर लूँगी और इसके बाद इसके शोल्डर वाले पार्ट पे, नेक वाले पार्ट पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी और इसको पलट लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को पलट लिया है। अच्छे से इसको पलट लेना है और इसके बाद इसका जो शोल्डर वाला पार्ट है उस पर और इसका नेक वाला पार्ट है इसके ऊपर हम फिनिशिंग की स्टिच लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमने टक्स की मार्किंग की थी उसको भी हम स्टिच कर लेंगे और चारों तरफ से स्टिच करके इसको सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये शोल्डर वाले पार्ट, नेक वाले पार्ट पे फिनिशिंग की स्टिच लगा ली है और यहाँ पर मैंने टक्स पे भी स्टिच लगा लिया है और इस तरह से मैंने फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर के पास से अटैच कर लूँगी और इसकी साइड्स पे भी मैं फिनिशिंग की स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ जो कि सेंटर से 8.5 इंचेस है और चेस्ट की जो मार्किंग है वो 9.5 इंचेस है सेंटर से। तो इस तरह से मैं इसको मार्क कर लूँगी और इसके ऊपर मैं फिटिंग की स्टिच भी लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फिटिंग की स्टिच लगा ली है, शोल्डर्स भी जॉइंट कर लिए हैं और इस तरह से ये हमारा योक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये 14 इंचेस लेंथ का फैब्रिक बच गया था, तो इतना मैंने पूरा ले लिया है और इसकी जो विड्थ है 4 फोल्ड करने पे वो 12.5 इंचेस है। तो इतने पूरे फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर जो ओपन साइड है वहाँ से मैंने 9 इंचेस अंदर की तरफ मार्क करते हुए इस पर जो सिंपल सब हम स्लीव्स ड्रॉ करते हैं वैसे ही स्लीव्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है 3.5 इंचेस का, उसको मैंने एकदम स्ट्रेट ले लिया है। यहाँ पर फ्रिल्स या गैदर्स बनकर रेडी होंगी। तो इस तरह से हमें इसको मार्क कर लेना है और इसको कट कर लेना है। तो ये ऊपर का जो 1 इंच का फैब्रिक है वो तो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब इस स्लीव्स को लेंथ देने के लिए मैं इसके बॉटम वाले पार्ट पे फ्रिल अटैच करूँगी। तो ये देखिए इस ट्रायंगल शेप में 2 पीसेस हमारे पास बच गए थे स्कर्ट पार्ट कट करने के बाद। तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो ये 4 फोल्ड हो गया है। अब इसके
बाद हम इसके ऊपर ये स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ पर मैं लेंथ मेजर कर रही हूँ। तो ये देखिए इसकी टोटल लेंथ आ रही है 17 इंचेस। तो यहाँ ऊपर से मैं 17 इंचेस सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ इसमें, और इसके बाद ये ऊपर से मैं एक 10 इंच पर भी सर्कुलर मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। और मार्क करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी और ये 2 रफल्स बनकर रेडी हो जाएंगे हमारी स्लीव्स के लिए। तो ये 2 रफल्स बनकर रेडी हो जाएंगे हमारे 2 स्लीव्स पर लगाने के लिए। तो इसको मैं स्लीव्स के साथ अटैच करूँगी, मगर इसमें मैं एक एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हुए अटैच करूँगी इसको, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो रफ़ल वाला पार्ट है इसके राइट साइड को ऊपर की तरफ रखा है, और इसके बाद इसका जो स्लीव्स वाला पार्ट है इसको मैंने इसके ऊपर अपोजिट रखा है, रॉन्ग साइड ऊपर करते हुए रखा है। और इसके नीचे मैं एक ये पट्टी लगाते हुए 1 इंच की पट्टी लगाते हुए इसको अटैच कर लूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने पट्टी रखी, उसके ऊपर मैंने ये रफ़ल रखा, और रफ़ल के ऊपर मैं ये स्लीव्स वाला पीस रख लूँगी, और इन तीनों को मैं स्टिच करके अटैच कर लूँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रफ़ल वाला पीस है और जो ये स्लीव्स वाला पीस है, इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे, और जो ये बीच में जो पट्टी हमने लगाई थी उसको इस तरह से लूप देते हुए हम इस पर स्टिच करेंगे, जिससे कि हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स के ये मिडल वाले पार्ट पे मैंने इस तरह से स्ट्रिप लगाकर इसको अटैच कर लिया है। इसके बाद इसके आर्म होल को मैंने सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है, और इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको डबल फोल्ड करते हुए लूप देते हुए मैंने इसको स्टिच किया है, जिससे कि मैं इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट कर सकूं, और इस मिडल वाले पार्ट पे भी मैं इलास्टिक इंसर्ट कर सकूं। तो यहाँ पर सेंटर में मैं 12 इंच की इलास्टिक इंसर्ट करूँगी, और टॉप वाले पार्ट पे मैं 7 इंचेस की इलास्टिक इंसर्ट करूँगी, और इस तरह से इलास्टिक लगाकर मैं इन स्लीव्स को रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मिडिल वाले पार्ट पे भी मैंने इलास्टिक लगा ली है 12 इंचेस वाली, और ये टॉप वाले पार्ट पे भी मैंने 7 इंचेस वाली इलास्टिक यहाँ इंसर्ट कर दी है, और स्लीव्स के साइड की भी मैं फिटिंग की स्टिच लगा लूँगी। अब इसके बाद ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई है। इसको हम योक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों की जहाँ पे हमने फिटिंग की स्टिच लगाई थी उसको हम एक दूसरे से मिलाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो जहाँ तक इलास्टिक लगी है वहीं तक हम इसको दोनों साइड्स पर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो हम फिटिंग वाली स्टिच से स्टिच करना चालू करेंगे, और इसको इस तरह से ये देखिए दोनों साइड पर स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक इलास्टिक हमने इंसर्ट किए टॉप वाले पार्ट पर, वहीं तक हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये दोनों स्लीव्स हमने योक पार्ट पर अटैच कर लिए हैं स्टिच करके। तो ये हमारा योक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम गाउन का स्कर्ट पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड की स्टिचिंग लगा ली है। तो ये देखिए वेस्ट की मार्किंग करते हुए यहाँ 2 इंचेस तक मैंने इसको एक साथ स्टिच किया है, और इसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने अलग स्टिच किया है और मेन फैब्रिक को मैंने अलग स्टिच किया है, और इस तरह से मैंने इस गाउन के स्कर्ट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब इसको हम योक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये स्कर्ट का पार्ट हमने उल्टा रखा है, और इसके अंदर हम इस योक वाले पार्ट को सीधा इंसर्ट कर देंगे, सीधा करके इस तरह से। अब जहाँ पर हमने फिटिंग की स्टिच लगाई थी उसको हम इस स्कर्ट की जो स्टिचिंग वाला पार्ट है उससे हम मिलाते हुए दोनों साइड इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, और इसके चारों तरफ हम स्टिच लगा लेंगे। तो इसको आप ऑल पिन से भी अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस पर स्टिच लगा लीजिए। तो इस तरह से ये योक पार्ट और स्कर्ट वाला पार्ट अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये स्कर्ट पार्ट योक पार्ट के साथ अटैच हो गया है, और हमारा ये गाउन बनकर रेडी हो गया है। अब इस गाउन पर लगाने के लिए हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो इस फ्लावर को हम ये जो बॉर्डर बच गई है
स्कर्ट पार्ट पे लगाने के बाद उससे बनाएंगे। तो ये जो बॉर्डर बच गई है इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे और स्टिच लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इसका एक कॉर्नर लेते हुए हमें इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, फिर इसको रोल करते जाना है और ये जो फैब्रिक है इसे पीछे की तरफ पलटते जाना है और इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और इसको सुई धागे से आप सिक्योर भी करते जाएं। तो इसी तरह फैब्रिक को पलटते जाना है और फोल्ड करते जाना है और इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए जब तक कि ये पूरा फ्लावर बन ना जाए। तो ये देखिए इसी तरह से आप इसे पलटते जाइए और रोल करते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया है। अब इसके बैक साइड को हम सुई धागे की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और इस फ्लावर को हम अपने गाउन पर स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये गाउन बनकर रेडी हो गया है। अब देखते हैं इसका लुक, ये वेयर करने पर कैसा लगता है। Thank you friends for watching.